हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, शुरुआत में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? यानी आरबीआई की जब स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जब हुई थी तो इसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। बाद में इसको शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी 1937 में। सन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई में कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? यानी आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष का। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी वित्त मंत्री के सलाह पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई में एक गवर्नर और कितने डिप्टी गवर्नर हैं? वर्तमान में आरबीआई में एक गवर्नर और उसके अलावा कितने डिप्टी गवर्नर हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा था? सबसे लंबे समय तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन टी बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव आरबीआई के सबसे ज़्यादा समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ घोष का। अगला प्रश्न है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रित किया गया है? आरबीआई का जो प्रतीक चित्र है उस पर किसे चित्रित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई के प्रतीक चित्र पर ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस नाम का उपयोग किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को और किस नाम से संदर्भित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिंट स्ट्रीट। भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कि मिंट स्ट्रीट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? 1 रुपये के नोट व सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के पास। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। यानी 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर बाकी सभी नोट और सिक्के आरबीआई जारी करता है, जबकि 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ बैंकर्स, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई को। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। सिक्कों का ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त सचिव के। 1 रुपये की नोट की छपाई वित्त मंत्रालय करती है, जिस पर कि इसका हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संरक्षण में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुपए के चिन्ह का निर्माण किसने किया है? रुपए के चिन्ह का निर्माण यानी इस चिन्ह का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उदय कुमार ने। रुपए के चिन्ह का निर्माण उदय कुमार ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई से 30 जून तक। यानी 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर होता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, आरबीआई ने। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, यानी आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के एकमात्र गवर्नर हैं जो कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। देवास नोट प्रेस जहाँ की
जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये थे आरबीआई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।